हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अखिलेश त्रिपाठी एंड वेलकम टू टारगेट फॉर IQ। फ्रेंड्स, आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल रहते हैं अपनी तैयारी को लेके, अपने अपकमिंग एग्जाम्स को लेके कि हम जीएस पे कितना समय दें, कितना लॉ पे दें, कैसे अपनी स्टडी को बैलेंस करें कि दोनों स्टडी में प्रॉपर एक कोऑर्डिनेशन बना रहे, एक समन्वय बना रहे। नहीं तो इस तरह से आपकी पढ़ाई मतलब अपनी स्टडी उलझ ना जाए कि हम लॉ ज़्यादा तैयार कर ले, जीएस ना तैयार हो पाए, या जीएस में उलझ जाए तो लॉ हमारा पीछे छूट जाए, रिवीजन ना हो जाए। इन्हीं सब कसमकस के साथ बहुत सारे एग्जाम लगातार चलते रहते हैं आपके कि लगातार आप लोग साल भर बिजी रहते हैं, स्टेट बाय स्टेट। कभी राजस्थान का आ गया, कभी बिहार का आ गया, कभी उत्तराखंड का आ गया, फिर यूपी का आ गया, छत्तीसगढ़ का आ गया। तो उन सब में हमारी तैयारी इस हिसाब से होती है कि हम लोग बहुत तेजी के साथ तैयारी करते हैं, अपनी पूरी ताकत लगा के करते हैं, लेकिन हर बार परिणाम में वही आता है कि परिणाम हमारा दो चार नंबर से रुक जाता है। बस दो चार नंबर के बॉर्डर पे हर बार जाके हम सिमट जाते हैं। तो उस समस्या को ध्यान में देते हुए तथा कुछ ऐसे छात्र, कुछ स्टूडेंट हैं जो अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं, वो पहली बार दे रहे हैं, तो उनके मन में भी एक अजीब कश्मकश है, एक पशुपेश में रहते हैं कि कितना हमें लॉ में देना चाहिए टाइम, कितना जीएस में देना चाहिए, किस प्रकार से देना चाहिए। तो आप सबके इसी प्रॉब्लम को देखते हुए और आपकी पूरी तैयारी एक बार कंप्लीट कराने के लिए, ताकि फिर आपको एग्जाम आने पे जैसे वैकेंसीज आती हैं तो आपके पास अचानक जो सडन बर्डन आता है और अनसर्टेनिटी रहती है, उस अनिश्चितता और बर्डन को दूर करने के लिए टारगेट फॉर IQ के द्वारा एक जीएस का फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया जा रहा है। आपकी 5 मई 2023 से जीएस फाउंडेशन बैच तैयार जो है लॉन्च किया जा रहा है, शुरू किया जा रहा है। इस जीएस का जो फाउंडेशन बैच है, इसमें आपके जुडिशरी की कंप्लीट जुडिशरी यानी कि न्यायिक सेवा के लिए, विधिक सेवा या न्यायिक सेवा की जितनी परीक्षाएं होती हैं उनसे संबंधित जो जीएस का पेपर आता है, जनरल स्टडी का या जनरल नॉलेज का, उसके लिए हम लोग एक फाउंडेशन बैच चला रहे हैं जिसकी ड्यूरेशन लगभग 1 साल की रहेगी। हम लोग पूरे साल आपको तैयारी कराएंगे इसमें, और जीरो लेवल से, मतलब फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एक तरह से इस तरह से मान के कि आपको जीएस में कुछ नहीं आता है, बेसिक स्तर से लेके इजी टू मॉडरेट हाई लेवल तक की आयोग जिस प्रकार से प्रश्न पूछ रहा है, जिस प्रकार से ट्रेंड में परिवर्तन आ रहा है, उन सारे ट्रेंड्स को ध्यान में रखते हुए आप सबके अनुसार, आप सबकी जरूरत के अनुसार और आयोग के बदलते ट्रेंड के अनुसार जीएस में पढ़ाई और इस बैच में पढ़ाई की जाएगी। इससे आपके मन में जो एज ए लॉ स्टूडेंट, एज ए जुडिशरी पार्ट, आपका जो जीएस कमजोर रह जाता है लॉ को मेंटेन करने में, क्योंकि बहुत सारे लॉज एक साथ पढ़ने हैं, बहुत सारे सेक्शंस पढ़ना है, लैंडमार्क केसेस पढ़ने हैं, आपके रिसेंट केसेस पढ़ने हैं, उसमें जो जीएस पे हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, फोकस नहीं कर पाते हैं, बिकॉज वहां पे 3 चीज की कमी होती है। दैट इज योर DQ, डायमेंशन, डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन। ना तो हमें प्रॉपर डायमेंशन पता होता है कि हमें किस तरह जीएस पढ़ना चाहिए, हम बस एकदम से सागर में कूद जाते हैं, किधर जा रहे हैं कुछ नहीं पता है। ना ज्यादा डेडिकेशन भी नहीं होता है क्योंकि लॉ का प्रेशर बहुत बड़ा होता है, लॉ मेजर पोर्शन है, और प्लस आपका जो होता है डिटर्मिनेशन, उसकी जरूरत। तो इन सब के लिए हम ये इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए और आपकी तैयारी को अच्छी कराने के लिए स्टार्ट कर रहे हैं अपना जीएस का फाउंडेशन बैच। ये बैच प्री कम मेंस होगा, इसमें प्री और मेंस की तैयारी एक साथ कराई जाएगी, तथा इसमें हमने जो अपना सिलेबस डिफाइन मतलब एक तरह से डिजाइन किया है, तो हमने लास्ट ईयर के लगभग 15-20 साल के सारे जो क्वेश्चंस आए हैं, जितनी जुडिशरी की परीक्षाएं हुई हैं, उसमें जो ये जनरल स्टडी या जनरल नॉलेज वाला जो सेक्शन रहा है, उसमें सारे पेपर का प्रॉपर एनालिसिस करके लगभग ये डिवाइड किया है कि प्री और मेंस को देखा जाए तो आपका जो सिलेबस है टोटल लगभग 15 मेजर पार्ट में डिवाइड होता है। और सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि हमें यही नहीं पता होता है कि हमारे जीएस में क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या सिलेबस है, हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम आपके पास एक तरह से एक इंफॉर्मेटिव एक मैसेज के थ्रू आए हुए हैं, एक मैसेज देने कि ये 15 सेक्शन में हमारी टारगेट फॉर IQ के द्वारा हम लोगों के द्वारा तैयारी कराई जाएगी, जिसमें अगर आप देखिए तो पहला सेक्शन जो है आपका इंडियन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर है।
अब देखिए इंडियन हिस्ट्री एक मेजर पार्ट है, और यहां से आजकल जैसे यूपी का एग्जामिनेशन है, यूपी जुडिशरी या बिहार जुडिशरी एग्जामिनेशन है, छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे हिस्ट्री बहुत डीप में पूछी जा रही है। तो इसमें हिस्ट्री में आपका जैसे आपका 3-4 पार्ट होता है, एंशिएंट हिस्ट्री होगी आपकी, मेडावल हिस्ट्री हो गई, मॉडर्न हिस्ट्री हो गई, इंडियन नेशनल मूवमेंट हो गया, प्लस आजकल जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसको कराया जाएगा। फिर आपका इंडियन ज्योग्राफी आती है, तो इंडियन ज्योग्राफी में भी कॉन्सेप्ट प्लस आपकी मैपिंग प्लस रिसेंट डेवलपमेंट जो करंट होता है उससे रिलेटेड चीजें। फिर इंडियन पॉलिटी में 2-3 चीजें होती हैं, एक तो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन है, प्लस इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है, प्लस जो इंडियन पॉलिटिकल आपका जो इश्यूज आते हैं वो सारी चीजें आपको इंडियन पॉलिटी के थ्रू तैयार कराई जाएगी। इंडियन इकोनॉमी में आपकी जो इकोनॉमिक पोर्शन है, जैसे इकोनॉमी इंडियन जो बजट से रिलेटेड क्वेश्चंस है, गवर्नमेंट स्कीम है, आप अगर पर्टिकुलर किसी स्टेट का एग्जाम देंगे तो स्टेट का जो पर्टिकुलर बजट है वहां की स्कीम है, प्लस यूनियन बजट, इकोनॉमिक सर्वे, या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो स्कीम्स प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, या फिर आपके आरबीआई के द्वारा जो पॉलिसीज चलाई जा रही है उन सब से रिलेटेड क्वेश्चन, ये आपका इकोनॉमी में कराया जाएगा। या फिर आपका जैसे पॉवर्टी से रिलेटेड है, अनएम्प्लॉयमेंट से है, नेशनल इनकम से है, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपका यहां से इकोनॉमी में पूछे जाते हैं। प्लस आजकल एक सबसे फेवरेट सारे एग्जाम के लिए हो गया है इन्वायरमेंट से रिलेटेड जैसे फैक्ट्स आते हैं, जैसे एक आपका सबसे अच्छा है पोल्यूशन से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए जा रहे हैं, बायोडाइवर्सिटीज है या इन्वायरमेंट से रिलेटेड बहुत सारे कन्वेंशंस है, नेशनल पार्क्स है, आपका टाइगर रिजर्व है, रामसर वेटलैंड्स है, ये सारी चीजें तो यहां से वो आपका इस सेक्शन में इन्वायरमेंट में कंप्लीट होगा। फिर आपका एक और मेजर पार्ट आ जाता है जनरल साइंस का। जनरल साइंस में आपका जैसे फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, जूलॉजी हो गई, बॉटनी हो गई, कंप्यूटर साइंस हो गया, आपका एग्रीकल्चर साइंस हो गया, तो इन सब चीजों की आपको जनरल साइंस में तैयारी कराई जाएगी। प्लस एक और टॉपिक है जो जल्दी किसी किताबों में नहीं मिलता है आपको, उसके लिए आपको एक प्रॉपर रिसर्च की जरूरत होती है, वो है आपका राइट रिलेटेड इश्यूज। तो इसमें जो आपके अधिकार संबंधी बहुत सारे मुद्दे हैं, जो राइट रिलेटेड कई सारे बिल हैं, बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं, बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं जो लगातार ट्रेंड में रहते हैं आपके नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे, उनसे रिलेटेड लगभग 4-5 क्वेश्चन आता ही आता है, तो उसको एक अलग सेक्शन के रूप में करवाया जाएगा। तो और प्लस उसके साथ साथ करंट अफेयर्स है आपका, करंट अफेयर्स तो उसके बिना तो आपका सिलेक्शन हो ही नहीं सकता है। करंट अफेयर्स का तो एक बहुत बड़ा ब्रॉड एरिया होता है, अपने आप में ही ये बहुत बड़ा एक तरह से सागर की तरह रहता है, तो करंट अफेयर्स का एक प्रॉपर सेक्शन कराया जाएगा। प्लस आपका स्टेट स्पेशल, टाइम पे जैसे जैसे एग्जाम आएंगे साल भर में जिस स्टेट का, तो आपको पर्टिकुलर स्टेट स्पेशल भी कराया जाएगा, उससे रिलेटेड भी सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, सारा चीजें। प्लस कुछ मिसलेनियस टॉपिक होते हैं जो इन टॉपिक से बच जाते हैं, जैसे आपका एग्रीकल्चर डेटा हो गया, आपका मिनरल डेटा हो गया, आपका एनर्जी डेटा हो गया, आपका आईएसएफआर रिपोर्ट हो गई, टाइगर रिपोर्ट हो गई, आपकी लाइव स्टॉक रिपोर्ट हो गई, अर्बनाइजेशन हो गया, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हो गए, ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, ये बहुत सारी चीजें हैं। ऐसे लगभग मेरे हिसाब से 14 या 15 टॉपिक हो गया है जो आपका मिसलेनियस में है, ये आपका अलग से कराया जाएगा। ये तो आपके ऐसे सेक्शन से जहां से आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चंस आते हैं ज्यादा से ज्यादा, बट जब आप प्री के बाद प्री क्वालिफाई करते हैं या अपनी तैयारी को प्री के साथ मेंस की तरफ थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो मेंस में भी पूछे जा रहे हैं, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे आपकी साइंस एंड टेक है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपकी जैसे 7-8 पोर्शन होता है साइंस एंड टेक का, आपका स्पेस टेक्नोलॉजी हो गई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गई आपकी, या फिर आपकी रोबोटिक्स हो गई, बायोटेक्नोलॉजी हो गई। तो इस तरह से आपकी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गई। इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, अब इसमें किसी देश की जो फॉरेन पॉलिसी है, किसी देश का दूसरे देश के साथ क्या रिलेशन है, किसी देश का किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्या रिलेशन है, तो जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है और कंट्री हैं उस लेवल पे जो कराई जाएगी अध्ययन, वो आपका इंटरनेशनल रिलेशन में कराया जाएगा। फिर आपका डिजास्टर मैनेजमेंट, ये भी एक नया टॉपिक आ गया है, आपके हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। जैसे बहुत सारे साइक्लोन्स आ रहे हैं, कहीं पे सूखा पड़ रहा है, कहीं पे बाढ़ आ रही है, और सारी प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, तो उनसे संबंधित क्या प्रोविजन है, गवर्नमेंट क्या स्टेप उठाई जा रही है, किस तरह से है, या पर्टिकुलर कोई प्लेस है तो प्लेस से भी रिलेटेड पूछा जाता है, तो ये आपका डिजास्टर मैनेजमेंट का एक सेक्शन हो गया। प्लस इसके साथ साथ सोशल वेलफेयर, जो सामाजिक कल्याण के लिए कदम उठाए जाते हैं विभिन्न प्रोग्राम के द्वारा, विभिन्न मिशन के द्वारा, मतलब डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, डिफरेंट मिशंस हैं, डिफरेंट पॉलिसीज हैं, बहुत सारे ऐप एंड पोर्टल बनाए गए हैं, तो उनके माध्यम से जो आपका किया जाता है सोशल वेलफेयर, वो टॉपिक हो गया। प्लस आपका सिक्योरिटी रिलेटेड टॉपिक्स,
आपकी जो इंटरनल सिक्योरिटी है प्लस जो बाउंड्री से रिलेटेड सिक्योरिटीज हैं, या बहुत सारी जो आपकी इंटरनल सिक्योरिटी में इश्यूज है, जैसे आपका नक्सलाइजेशन हो गया, रीजनलिज्म हो गया, इथनिसिटी हो गई, सेपरेट स्टेट की डिमांड हो गई है, ये सारे कम्युनलिज्म हो गया है, रिलीजन से रिलेटेड वार हो गए हैं, तो ये सब कम्युनल राइट्स हो गए हैं, तो इनसे संबंधित भी आपका कभी कभी आपके मेंस में या एसे में इससे रिलेटेड एक ना एक प्रश्न रहता है। तो इस तरह से ये 15 सेक्शन में, मेजर सेक्शन में हम लोगों ने डिवाइड किया है ये बैच आपका 5 मई से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें कल से 5 मई यानी लगभग आज या कल से जब आपका वीडियो आपके पास पहुंचेगा तब तक में सुबह सतेन सर के द्वारा, जो टारगेट फॉर आईक्यू के फाउंडर हैं, सतेन सर के द्वारा करंट अफेयर्स, मिसलेनियस टॉपिक और ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, ये सेक्शन स्टार्ट किया जा रहा है मेरे द्वारा। जैसे आप में से बहुत सारे साथियों ने मेरे से डिमांड की थी, और आप लोगों का एक ये पोर्शन है जो थोड़ा सा मुझे लगता है, या ऐसा लोग कहते हैं कि थोड़ा सा टफ पड़ रहा है या ध्यान नहीं दे पाते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कल से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बैच मैं शुरू कर रहा हूं। मेरे बैच की टाइमिंग 3 बजे से है, दिन में 3 बजे से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्लस सतेन सर शुरू कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी और मिसलेनियस टॉपिक, ये कल से स्टार्ट किया जा रहा है। इसके साथ साथ और भी टीचर्स के द्वारा और मेरे द्वारा भी या सतेन सर के द्वारा भी हम लोग मतलब एक बाई एक एक करके इस तरह से, और बेसिक से मतलब एकदम शुरुआत से लेके, मतलब एक तरह से जैसे शुरुआत में मैंने कहा था फ्रॉम टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप, एक तरह से सारी तैयारी कराई जाएगी पूरे सारे सब्जेक्ट्स की एक साल में। और इसकी इस तैयारी के साथ साथ मतलब आपका प्री मेंस प्लस इंटरव्यू में भी, जैसे आपकी पर्सनालिटी टेस्ट होता है, उसमें भी आपको बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है इस बैच के द्वारा, इस फाउंडेशन बैच के द्वारा। ठीक है भैया, इसमें आपको साथ साथ देखिए, इसमें जो हमारे पढ़ाने का तरीका रहेगा, आपको रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएंगी, ऑनलाइन क्लासेस होंगी सारी, आपको सारे डाउट सॉल्व किए जाएंगे, डाउट सॉल्विंग सेशन रहता है, आपको प्रॉपर डाउट्स जितने हैं वो सॉल्व किए जाएंगे, प्लस आपको आंसर राइटिंग कराई जाएगी, आपको लगातार क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आपके आंसर्स चेक किए जाएंगे, लगातार मॉक और टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाएगा, आपको लगातार टेस्ट देते रहेंगे, मॉक देते रहेंगे, प्रॉपर आपको गाइडेंस दिया जाएगा आपकी तैयारी में हर तरह से, जिस तरह से कि आपको एक तरह से जैसे पत्थर से तराश की मूर्ति बनाई जाती है, उसी तरह से एक जो अभ्यर्थी है या एक एस्पिरेंट से तराश के हमें जज बनाना है और उसे वो सारी स्किल देना जो एक जज में होना चाहिए, ये हमारा मोटिव है। और इसी मोटिव के साथ हम लोग ये बैच की शुरुआत कल से कर रहे हैं। आप में से जो भी व्यक्ति, जो भी स्टूडेंट जिसको थोड़ा सा भी डर लगता है, मतलब एक जो जीएस फोबिया होता है जुडिशरी में, उसको दूर करने के लिए या कोई भी डाउट है, तो आप लोग हमारा जो चैनल है, चैनल का ऑफिस का नंबर है इंक्वायरी का 7500110314, इस नंबर पे आप लोग इंफॉर्मेशन ले सकते हैं या अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन हो रहा है, सीटें लिमिटेड है, हम लोग ज्यादा सीटें नहीं ले पाएंगे क्योंकि फिर बहुत ज्यादा भीड़ हमें नहीं करनी है, बहुत ज्यादा भीड़ के बाद हम एक तरह से वो एक अनार्किज्म आ जाता है, प्रॉपर वे में काम नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, जल्दी से एडमिशन लीजिए। कल से क्लास शुरू हो रही है और कल से अपना कोशिश करिए कि पहले क्लास से आप लोग प्रेजेंट रहेंगे, तो प्रिपरेशन में भी आपको उतनी ही अच्छी मदद मिलेगी और उतनी पकड़ के साथ तैयारी करेंगे। साथ ही दोस्तों एक चीज और है, ये जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स हम लोग कई लेवल पे कराएंगे। जैसे एक तो हम लोग मंथली करंट अफेयर्स कराएंगे, एक वीकली करंट अफेयर्स कराएंगे, प्लस लास्ट टाइम में हम पूरा एक तरह से सेक्शनल करंट अफेयर्स कराएंगे। करंट अफेयर्स को हम लोग लगभग 35 से 36 पार्ट में डिवाइड करके कराएंगे। आपका नेशनल करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक करंट अफेयर्स, आपका पर्सन, प्लेस, इंडेक्स, एक्सरसाइज, मिलिट्री, ऐप, पोर्टल, बुक्स, ऑथर्स, तो मतलब इस तरह से लगभग 35-36 पार्ट में डिवाइड करा के आपका करंट अफेयर्स भी पूरा कराया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जीएस की कंप्लीट तैयारी के लिए आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं जीएस फाउंडेशन बैच, जो 5 मई से स्टार्ट हो रहा है और मेरे द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत की जा रही है। कल से मैं आप लोगों को भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था शुरू करूंगा। सतेन सर इंडियन ज्योग्राफी और मिसलेनियस टॉपिक करंट अफेयर्स के साथ शुरू करेंगे। ठीक है, तो आप लोग अपना जल्दी से जल्दी एडमिशन लीजिए और पढ़ाई शुरू करिए। ठीक है, आज के बस इस वीडियो में इतना ही, बाकी आपसे मुलाकात होती है बैच में। थैंक यू।